बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज गुरुवार जिज्ञासा समाधान का दिन निर्धारित किया गया था। एक श्रद्धालु व्यक्ति जिनका अपना चैनल है अखंड भारत, उसमें वो प्रश्न करके भेजे हैं कि क्या कश्मीरी शैव के तांत्रिक साधना से मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। बंधुओं, इसके पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। हम एक चेतन आत्मा हैं और शाश्वत हैं। शाश्वत उसी को कहते हैं जिसके विषय में यह न कहा जा सके, निश्चित रूप से कहा जा सके कि वह कब से है और कब तक रहेगा। जब हमारा अस्तित्व सृष्टि और प्रलय दोनों काल में है तो सर्वाधार परमात्मा ही मेरे आधार हैं और मैं उन्हीं के आधार पर रह करके अखंड आनंद का भोग कर रहा था। लेकिन अपनी अल्पज्ञता बस यह नहीं समझ सका था कि यह आनंद मेरा नहीं है, यह तो परमात्मा का है। यही मेरे अज्ञानता का उदय हुआ और मेरा पतन हो गया है और मैं यहाँ संसार में आ गया हूँ। अब हमें प्राकृतिक शरीर मिला है जिसको त्रिगुणात्मिका और पंचभूतों से निर्मित कहा गया है। यह पूर्णतः प्राकृतिक है। इस शरीर को ही मैं अपना घर मान लिया, अपना शरीर मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया। इस शरीर को सुख देने के लिए हम विविध प्रकार के कर्म करते हैं। कर्म के विषय में कहा गया है कि हमारी इंद्रियों से जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन सारे के सारे कर्म हैं और कर्म का एक निश्चित फल है जिस फल को हमको भोगना ही पड़ेगा। अब बंधु, थोड़ा सा विचार करें कि तांत्रिक साधना में एक विशेष क्रिया करके कर्म ही किया जाता है। जब हम कर्म है तो उसका फल भी मिलेगा, सिद्धियां मिल जाएंगी, विभूतियां मिल जाएंगी, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इस शरीर में रहते हुए जो व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है उस विशेष मार्ग से हो करके जिसका निर्धारण रीत के नियम में कर दिया है और उसको बतलाने वाले एकमात्र सद्गुरु हैं जो उस मार्ग से ऊर्ध्वारोहण करके उस संकीर्ण मार्ग से त्रिपाद अमृत सागर में पहुंच करके परमात्मा का साक्षात कर लेता है, वो उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। और केवल वही व्यक्ति शरीर पात होने के बाद में विदेह मुक्त होता है, उस परमात्मा के पास सामान्य निवासी के रूप में अखंड सुख धन शांति और आनंद में निमग्न हो जाता है। दूसरे भाई एक जिज्ञासा पैदा किए हैं कि रीत के नियमों से ही कैसे सुव्यवस्था स्थापित की जाती है। बंधु, हम प्रकृति में जो भी क्रियाकलाप देखते हैं, हम सुबह में सूर्योदय होते देखते हैं, शाम को सूर्यास्त होते देखते हैं, मौसम परिवर्तन होते हुए देखते हैं और यह हम पाते हैं कि यह सब सारे काम जो हैं एक निश्चित समय पर ही होते हैं। इसका कारण क्या है? पृथ्वी जो एक स्थूल है उसको एक शून्य में स्थिर कर दिया गया है। शून्यवत आकाश में उसका आधार आकाश है जो शून्य है और इस शून्य में स्थिर इतना सुदृढ़ है कि जरा सा भी इधर से उधर घिसकता नहीं है और अपने धुरी पर परिवर्तन घूमते हुए दिन रात की घटना घटित कराते हुए सर्दी गर्मी और बरसात
मुख्य रूप से 3 मौसमों को वह समय पर आते रहते हैं। ऐसा हम बराबर देखते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जिस स्थान से जो दृश्य, जो ग्रह, जो नक्षत्र आज नजर आ रहे हैं, ठीक 1 वर्ष के बाद जो उसी स्थान पर वे सब नजर आते हैं। यह क्या है? यही तो सुव्यवस्था है। यही सुव्यवस्था है जिसका प्रावधान रीत के नियमों में किया हुआ है, और इसके संचालन करने के लिए अनेकों लोकपाल हैं। जो लोकपाल उन देवताओं को कहते हैं जिनको उस परमात्मा ने विशेष शक्ति प्रदान कर दिया है विशेष कार्य करने के लिए। तो उन्हीं लोकपालों के द्वारा यह सब सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित ढंग से अनादिकाल से चलती आ रही है। आशा है समाधान प्राप्त हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।